स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हो गया, केमिकल इफ़ेक्ट, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी देखेंगे, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की कोटिंग कर देते हैं, दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए, शाइनिंग के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्मूथ करने के लिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। प्रोसेस को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट पर। आप लोगों ने देखा होगा घरों में, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा होता है। इंडक्शन देखा होगा आपने, उसके बाद आपने देखा होगा टोस्टर होता है, आयरन होता है, हीटर होता है। ये सारे किस पर बेस्ड होते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या होता है कि करंट जैसे पास होता है किसी मटेरियल से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रिक्शन होता है। मैं यहाँ स्क्रीन पर आप लोग को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। आप लोग देखें, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक मिनट, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ऐसा मान ले रहा हूँ कि एक मटेरियल है कोई भी, ये जनरली हमारा बल्ब भी होता है, उसमें भी हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो मैं यहाँ नाइक्रोम ले लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारा निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक्सेलरेट करना चाहता है, ये एक्सेलरेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, इसके साथ जैसे ही एक्सेलरेट होगा इस पर जाके टकराएगा, स्पीड बढ़ेगी और जाके इससे टकरा जाएगा प्रोटॉन से, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, न्यूक्लियस से टकराएगा, और टकराएगा तो फ्रिक्शन होगा और हीट जनरेट होगा। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट जनरेट करता है, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से जैसे हीट जनरेट होता है, जैसे हम लोग दो हैंड को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है। सिमिलरली इस तरह से इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, न्यूक्लियस के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, वही हीट हम लोग यूज करते हैं। हमारा टंगस्टन फिलामेंट जो सब बल्ब देखते हैं उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बल्ब है यहाँ पर देख रहे हैं, ये बल्ब जो है यहाँ पर भी आपको फिलामेंट नज़र आ रहा है। इसमें भी क्या होता है कि जब करंट पास होता है तो इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होता है तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन अब हमारे वेवलेंथ के रेंज में होता है तो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इसलिए उसमें हीट के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता था, इसलिए अब CFL यूज किया जाता है या LED बल्ब यूज किया जाता है। वो दूसरे कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा यूज किया है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट। आयरन में भी देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करता है और हीट जनरेट होता है, वही हीट हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेडिएशन करता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। आप स्क्रीन पर देखें, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सामने। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि एक मिनट, यहाँ पर देख रहे हैं एक मैग्नेट है, तो इसके पास अगर कंपास को लाते हैं हम लोग, कंपास को, तो क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। आपको दिख रहा है ये डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके करंट के साथ भी ऐसा होता है। जब करंट इससे पास होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है, ये डिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही इधर से करंट जाएगा ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। जैसे अर्थ अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में दूसरा कोई मास आता है तो अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से ये हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है। अब इस इफ़ेक्ट का हम लोग बहुत सारा यूज कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे? एक क्या करो, एक कंडक्टर ले लो, या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी ले सकते हैं, उस पर ऐसे कॉइल की बाइंडिंग कर दे। एक मिनट, मैं मान ले रहा हूँ कि नेल ही ले लेता हूँ। यहाँ पर एक नेल जो होता है, आयरन कोर है, ऐसे आयरन का कोर है, उस पर मैं बाइंडिंग कर दे रहा हूँ। इस तरह से बाइंडिंग कर दिया और इसको ऐसे बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
इसमें स्विच लगा देंगे, एक स्विच भी लग जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे जैसे ही ये बैटरी ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो करने लगेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल जो है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये सबको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज होता है। जैसे हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वो होता है, हमारा गार्बेज को कलेक्ट करने में। मान लो गार्बेज में कोई आयरन मटेरियल है तो उसमें कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट के ओर्स होते हैं, आयरन ओर्स जो होते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कार को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं विदाउट डिफॉर्मेशन के, है ना। तो इसके इफ़ेक्ट हम लोग और भी जब 10th में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए केमिकल इफ़ेक्ट की बात करते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट की बात करेंगे। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है केमिकल इफ़ेक्ट क्या होगा, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आयरन को रख दिया था खुले इन्वायरमेंट में अगर हम लोग रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो रस्टिंग होने लगता है, उसमें रस्टिंग होने लगता है, और रस्टिंग के वजह से ये कोरोड होने लगेगा, और कोरोड होने के बाद ये ख़राब हो जाता है, हमारे यूज का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये लॉक दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है पैन दिख रहा है आपको, ये भी रस्ट हो गया, इन्वायरमेंट से रिएक्शन कर देता है, मॉइस्चर जो होता है, एयर जो होता है, इसे रिएक्शन करके Fe3O4 बना देता है, जिसके वजह से ये रस्ट होने लगता है, कोरोड होने लगता है, और ये थोड़ा देर में ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ये हमारे काम का नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग बोले, या बोल सकते हैं हम लोग इसकी बोल सकते हैं कोरोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट का यूज करके हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट का यूज करके हम लोग प्लेटिंग करेंगे, कोटिंग किया जाता है। कोटिंग क्या होता है, जैसे आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो स्पून दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पून दिख रहा है, स्पून को हम लोग कोटिंग कर दिए कॉपर से, तो या गोल्ड से कॉपर कोटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग को लगेगा कि ये गोल्ड का है। और ये आयरन का होता है, इस आयरन का है मान लो, या ब्रास का है, उस पर कोटिंग कर दिया कॉपर की, तो वो गोल्डन कलर का हो जाता है, अच्छा सुंदर दिखता है। फिर हम लोग का गारमेंट्स जो होता है उसमें भी हम लोग कोटिंग कर देते हैं, बना रहता है स्टील का, दूसरे मटेरियल का बना रहेगा, उस पर कोटिंग कर देते हैं गोल्ड के, तो अच्छे से वो अच्छा सुंदर दिखता है, सुनहरे कलर का दिखता है। उसके बाद ये है हम लोग का, देखें तो ये है स्टील का है, उस पर कोटिंग कर दिया गया, आयरन का कोटिंग कर दिख रहा है, कितना शाइनिंग अच्छा दिख रहा है, ये शाइनिंग भी है इसका। उसके बाद देखिए ये जो और भी मटेरियल्स दिख रहा है आपको, नट बोल्ट भी दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे कोटिंग कर देने के बाद तो एक तो शाइनिंग हो गया, इस पर कोटिंग हो जाने से वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता था। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग डिफरेंट मेटल की कोटिंग करते हैं। अब एक कोटिंग करने में क्या होगा, कॉपर की कोटिंग कर सकते हैं, मैग्नीशियम की कोटिंग, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल। अब किस इन्वायरमेंट में, अब जैसे गोल्ड की कोटिंग कर सकते हो हमको गारमेंट्स बनाने में, और जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उसकी कोटिंग कर देते हैं। आप लोग को रेलिंग्स दिखता होगा, उस पर हम लोग कोटिंग कर देते हैं, ताकि हमारा क्या होगा कि वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आपको पहले समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ पर एक कंटेनर है, तो इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड होगा, एक एनोड है। तो कैथोड में निगेटिवली चार्ज होता है, एक कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। दो इलेक्ट्रोड होता है, ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, दोनों ही इलेक्ट्रोड है। लेकिन इसमें एक जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, अब यहाँ पर देखें तो क्या होगा, ये कैथोड एनोड समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज किया जाता है, जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है आप लोग को पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, CuSO4, AgNO3, ये सब क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स है।
जब इससे करंट पास किया जाता है इस सॉल्ट से, तो ये Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली AgNO3 है तो Ag+ और NO3- में ब्रेक हो गया, प्लस NO3- में ब्रेक हो गया। तो जो निगेटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो कैटायन और एनायन में आपको डिफरेंस समझ गया। जो निगेटिवली चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एनायन हो गए, और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हो गए वो हमारे कैटायन हो गए। अब इसमें कैटायन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो एक केमिकल इफेक्ट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो वो 2 पार्ट ब्रेक हो जाता है, Cu2+ और SO4 2-, Ag+ NO3- और भी H+Cl- भी ब्रेक हो सकता है। और कॉपर सल्फेट हो गया, इसका हो गया जिंक सल्फेट भी हो जाएगा। तो इस सारे मटेरियल यूज करते हैं हम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जिसकी कोटिंग करनी है, मान लो कि हमें कॉपर की है, एक ब्रैस का की है, उस पर कोटिंग करनी है कॉपर की, तो जिस पर कोटिंग करनी है उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे, उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इसके निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। जिसकी कोटिंग करनी है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे। जैसे ब्रश पर हमको कॉपर की कोटिंग करनी है तो हम कॉपर को यहाँ डालेंगे, अब यहाँ पर कॉपर को डालेंगे और यहाँ पर हम लोग ब्रश को डाल दिए। अब इस बैटरी का स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट जाएगा इसमें, और इसमें जिसकी कोटिंग करनी है उसका सॉल्ट यूज कर लिए, कॉपर सल्फेट यूज कर लेंगे। Ag की कोटिंग करनी है, मान लो कि सिल्वर कोटिंग करते AgNO3 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट यूज कर लिया। कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज कर लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो केमिकल इफेक्ट होगा, Cu2+ प्लस SO4 में ब्रेक हो जाएगा, SO4 में, तो यहाँ पर Cu2+ बन जाएगा और SO4 बन जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। अब क्या होगा कि इसमें जो आपको कॉपर सल्फेट दिख रहा है, कॉपर सल्फेट, ये क्या होगा, इससे जाके निगेटिव टर्मिनल पर निगेटिवली चार्ज है, ये वाला कैथोड तो निगेटिवली चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कॉपर को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कॉपर यहाँ चला जाएगा, और कॉपर जाएगा तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल जैसे ही होगा इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, एक लेयर आने लगेगा, धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा। और SO4 जो 2- बच गया, SO4 2- क्या करेगा, इससे जाके रिएक्शन करेगा कॉपर से, कॉपर सल्फेट फिर से बनाएगा और इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, फिर से वो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा, और वो कॉपर जो 2+ है वो फिर इसको अट्रैक्ट करेगा और जाके डिपॉजिट, ये धीरे धीरे प्रोसेस होते होते इस पर एक लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाएगा इसके ऊपर। अब जो लेयर बन जाएगा तो ये क्या होगा, काफ़ी स्मूथ होगा, शाइनिंग होता। अब कॉपर की कर ले, गोल्ड की कर ले, Ag की कर ले, जो भी है, तो उस पर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा जो रिएक्शन इन्वायरमेंट के साथ आसानी से नहीं करेगा। Ag यूज कर सकते हैं, गोल्ड यूज कर सकते हैं, और हम लोग जिंक भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं दूसरे लेयर की। तो ये बात ध्यान रखना, 3 बार, जो निगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड बोलते हैं। हम लोग जिस पर कोटिंग करनी है उसको कैथोड बनाएंगे, और जिसकी कोटिंग करती है, जैसे कॉपर कोटिंग करनी है तो कॉपर यूज करेंगे, Ag की कोटिंग करनी है तो Ag यूज करेंगे, और सॉल्ट जैसे AgNO3 यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट यूज कर लेंगे, सिल्वर यूज करेंगे तो AgNO3 यूज कर लेंगे, जिंक करेंगे तो जिंक सल्फेट यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को प्रोसेस चलता रहेगा और कोटिंग हो जाती है। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मटेरियल जो है कोटिंग के बाद करने के बाद स्मूथ हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इसका, शाइनिंग हो जाता है, और फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आसान स्मूथ होता है काफ़ी। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं जिंक की कोटिंग की गई है, देख रहे हैं बहुत सारे कोटिंग करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, और ये इन्वायरमेंट से रिएक्शन भी जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।